सो गाइज वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि अब्दुल इज ड्राइविंग फ्रॉम होम टू स्कूल. तो वो घर से स्कूल जा रहा है. तो उसने क्या पता ये किया कि जब वो घर से स्कूल जाता है तो जो उसका एवरेज स्पीड रहा है, बराबर है. एवरेज स्पीड आप लोग जानते ही, ऑलरेडी जानते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है. एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ये होगा ना. तो उसने जब ये टोटल डिस्टेंस जो भी होगा, टोटल टाइम जो भी होगा, कैलकुलेट किया होगा, तो एवरेज स्पीड जो उसको मिला वो मिला 20 किलोमीटर पर आवर. यानी इतने स्पीड से वो घर से स्कूल तक गया. मतलब पूरे ट्रिप का स्पीड था उसका. ये पूरा एक जो घर से स्कूल तक का ट्रिप है उसका ये एवरेज स्पीड इतना था, 20 किलोमीटर पर आवर. और वही इसने जब स्कूल से छोड़ के बच्चों को घर आ रहा था तो उसने ये पता किया कि क्योंकि ट्रैफिक कम थे तो उसका जो एवरेज स्पीड था वो बढ़ गया. वो हो गया 30 किलोमीटर पर आवर. बराबर है. तो सम ये कह रहा है कि आप पता करो ये पूरे ट्रिप का, घर से स्कूल, स्कूल से घर, ये पूरे ट्रिप का एवरेज स्पीड क्या होगा. बराबर है. ये पूरा जो ट्रिप है इसका एवरेज स्पीड कितना होगा वो हमें पता करना है. ठीक है बच्चों. अब कई बार लोग क्या करते हैं ना, ये फटाक से 20 लिया, 30 लिया, ऐड किया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो ये 25 किलोमीटर पर आवर. बराबर. पर ये गलत होगा, ऐसे नहीं करना है बच्चों. ठीक है. तो जाके जानते हैं हम लोग कि एवरेज जो स्पीड है पूरे ट्रिप का कैसे फाइंड करेंगे हम लोग. तो यहाँ पर आते हैं बच्चों हम लोग. दिस इज एवरेज स्पीड S1 से मैंने डिनोट किया है, ये 20 किलोमीटर पर आवर है. और एवरेज स्पीड फ्रॉम स्कूल टू होम S2 से मैंने डिनोट किया है और ये 30 किलोमीटर पर आवर है. तो एवरेज स्पीड S ऑफ अब्दुल ट्रिप इज क्वेश्चन मार्क. तो ये S जो है टोटल एवरेज ट्रिप, ये हमको फाइंड करना है. तो बच्चों सबसे पहले मैं क्या स्टार्ट करूँ ना, मुझे वो टोटल एवरेज स्पीड फाइंड करना है. बराबर है. तो एवरेज स्पीड क्या होगा? तो एवरेज स्पीड तो ये होता है ना बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. अगर मुझे ये दोनों मिल जाए तो मुझे एवरेज स्पीड पूरे ट्रिप का मिल जाएगा. तो मैं क्या करने वाला हूं, होम टू स्कूल क्या डिस्टेंस है वो पता करने वाला हूं. तो बच्चों होम टू स्कूल अगर सेम रास्ते से जा रहा हूं, वही रास्ते से आ रहा हूं, दिया भी है सब में, जो रास्ते से गया उसी रास्ते से आया, तो डिस्टेंस x ले सकता हूं क्या? यानी घर से स्कूल तक का डिस्टेंस x और स्कूल से घर तक का डिस्टेंस x, ये तो मान सकता हूं मैं. तो टोटल डिस्टेंस मतलब मेरा क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा. अब मुझे क्या पता करना है, टोटल टाइम. तो मैं जाके एक एक पार्ट से टोटल टाइम को पता करता हूँ. तो यहाँ पर देखो बच्चों, तो यहाँ पर लगाया मैंने पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला. ये फर्स्ट केस जब मैं होम टू स्कूल जा रहा हूँ तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो जब मैं घर से स्कूल जा रहा हूँ तो एवरेज स्पीड क्या है मेरा S1. अच्छा, डिस्टेंस क्या होगा मेरा D1, यानी मैं घर से स्कूल जा रहा हूँ तो मैंने डिस्टेंस D1 ले लिया. और टाइम मैं क्या ले रहा हूँ, तो मैंने टाइम T1 ले लिया. तो यहाँ से मैंने ये इक्वेशन को, घबराने की बात नहीं है, देखो S1 इज इक्वल टू D1 अपॉन T1. तो ये T1 यहाँ चले गया और S1 नीचे आ गया, तो टाइम 1 क्या होगा, D1 अपॉन S1. बराबर. ये होप आपको समझ में आया होगा ये बात. हाँ ठीक है, कुछ भी नहीं किया, इसका पोजीशन इधर कर दिया, इसका पोजीशन इधर कर दिया, T1, क्योंकि मुझे डिस्टेंस फाइंड करना था टोटल. तो टोटल डिस्टेंस तो चलो x और एक बार और x, ये टोटल डिस्टेंस मिल गया. अब मुझे टोटल टाइम पता करना है. तो टोटल टाइम क्या होगा, T1, यानी घर से स्कूल जाते समय जो टाइम लगेगा मेरा T1 होगा. और जब स्कूल से घर आऊँगा तो मेरा टाइम लगेगा T2. तो ये T1 और T2 मुझे फाइंड करना है. तो टाइम 1 क्या हो गया, D1 अपॉन S1. तो टाइम 1 क्या हो गया, डिस्टेंस 1 आपने क्या लिया, घर से स्कूल का डिस्टेंस x लिया, और स्पीड क्या है, S1 कितना है, 20 है. तो x अपॉन 20, ये मिल गया आपको T1. तो T1 टाइम 1 जो टाइम लग रहा है, जो समय लग रहा है आपको घर से स्कूल जाने के लिए, वो x अपॉन 20 लग रहा है. ठीक है. सिमिलरली बच्चों यही कंसेप्ट मैंने अगर स्कूल से घर के लिए यूज़ कर दिया तो मेरा ये डायरेक्ट यहाँ से कर रहा हूँ. तो T2 क्या होगा, D2 अपॉन S2. D2 अपॉन S2. तो T2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 2. अच्छा, घर से स्कूल का डिस्टेंस अगर x है तो स्कूल से घर का डिस्टेंस भी x ही होगा, तो D2 भी x हो जाएगा. और S2 जो एवरेज स्पीड दिया है मुझे, वो कितना दिया है, 30 किलोमीटर पर आवर. जब मैं स्कूल से घर आ रहा हूँ तो एवरेज स्पीड कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ तक समझ में आ गया. तो यहाँ से हमने T1 और T2 पता कर लिया बच्चों. ओके. तो पूरे ट्रिप का टोटल टाइम क्या होगा, अगर टोटल टाइम मैं T ले लेता हूँ तो T हो जाएगा मेरा T1 प्लस T2. Therefore T इज इक्वल टू, टाइम 1 क्या लगा था बच्चों, इट वॉज x अपॉन
20 एंड टाइम 2 क्या लगा था, x/30। देयरफॉर टोटल टाइम t क्या हो जाएगा, अगर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, या एलसीएम ले लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो ये 30x प्लस ये 20 इंटू एक्स, ये अपना 20x, और ये नीचे 2 3 6, ये अपना 600 आ जाएगा। देयरफॉर टोटल टाइम क्या आ जाएगा, 50x/600। यहाँ से एक ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल हो गया। देयरफॉर t इक्वल्स टू 5x/60। अच्छा, 5 के टेबल से डिवाइड किया तो 5 1 एंड 5 12 तो टोटल टाइम इक्वल्स टू x/12। ये मेरा टोटल टाइम जो है पूरे ट्रिप का वो इतना लग रहा है, ठीक है। तो ये पूरे ट्रिप का टाइम बच्चों, पूरे ट्रिप का टाइम ये है, ठीक है। अब मुझे क्या पता करना है, पूरे ट्रिप का एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड ऑफ ट्रिप will be equal to total distance of trip। वो पूरे ट्रिप का टोटल डिस्टेंस मैं कितना कवर कर रहा हूँ, डैट अपॉन टोटल टाइम ऑफ ट्रिप। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो घर से स्कूल यानी x प्लस स्कूल से घर एक और x, और टोटल टाइम कितना है अपना, टोटल टाइम ये वाला t है ना बच्चों, ये टोटल टाइम ये मिला ना, टोटल टाइम t1 प्लस t2 दैट इज दिस t। तो ये 2x/x/12, ये x प्लस x, ये 2x हो गया, और टाइम क्या है, ये देखो टोटल टाइम x/12, तो ये x/12 हो गया। अब ये कैसा है बच्चों, ये ऐसा है कुछ, जब भी आपको a/b होल/c/d हो ऐसा दिया हो तो हम कैसा लिख सकते हैं, a/b इंटू d/c। अगर ऐसे दिया है ना तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कैसा दिया है, 2x/1 होल/x/12। ये देखो ये था ना 2x होल/x/12 बराबर है। तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, 2x/1 ये वाले पार्ट को और x/12। तो इसको कैसे लिख सकेंगे, 2x/1 इंटू 12/x। तो ये ऐसे ही रह गया और ये इसका उल्टा हो गया, ये थ्योरी के हिसाब से। तो ये x और x कैंसिल हो गया, और ये कितना 2 इंटू 12 इक्वल्स टू 24। तो ये हो गया हमारा 24 एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप, दैट इज s इक्वल्स टू 24 km/h। ठीक है, तो इस तरह से आया आंसर। 25 नहीं था, क्या था आंसर, 24 था, 24 km/h।